हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? शुद्ध वर्तनी। हम लोग क्या सीख रहे हैं कि सही स्पेलिंग क्या है। और शुद्ध वर्तनी में हमने एक शब्द बताया था, हिज्जे। ठीक है, हिज्जे का मतलब भी क्या होता है? शुद्ध वर्तनी स्पेलिंग को बोलते हैं। ठीक है, हिज्जे किसको बोलते हैं? वर्तनी का पर्यायवाची है वो। ओके, देखिए मैंने बताया था आपको कि शुद्धियाँ बहुत तरह की होती हैं। जैसे वर्ण संबंधी होती हैं, जैसे कोई से वा की जगह हम बा लिख देते हैं। समास संबंधी होती, समास होता है तो कहीं पर आ की मात्रा होती है, कहीं नहीं होती है। हलंत संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे ये जो हलंत लगा रखा है मैंने, ये इसका अगर हमें नहीं पता होता है, हम नहीं लगाते हैं तो ऐसे तो लिख देते हैं। लेकिन जब ये ऐसे वाले शब्द जब एग्जाम में आते हैं तो प्रॉपर शुद्ध वाले ही सही करने होते हैं। ठीक है, वर्ण संबंधी हो गई, हलन संबंधी हो गई, समास संबंधी हो गई, संधि संबंधी हो गई। इस तरह से बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो वो शब्द हम गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कौन से शब्द कैसे लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अष्टावक्र। ठीक है, अष्टावक्र। देखिए कभी कभी हम बोलते तो हमें लगता है कि शायद अष्टवक्र सही होगा, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग क्या है? अष्टावक्र। क्लियर है आपको? फिर देखिए एक तारा। एक तारा में देखिए ए नहीं है, ई है। एक तारा। ओके, फिर देखिए गुड़ी गढ़। गुड़ी गढ़। देखिए इकलौता, हम लोग जब बोलते हैं तो मुंह से क्या निकलता है? इकलौता, मतलब कि एक मतलब जो एक होता है ना, अकेला होता है, तो हम समझते हैं वहां पर एक होगा, ए से एडी वाला, लेकिन नहीं, वहां पर क्या होगा? ई। इकलौता वर्ड जो है ये सही है। ओके, फिर देखिए दुरात्म गढ़। दुरात्म गढ़, इसमें आधा है और रा में बड़े आ की मात्रा है। फिर देखिए निर्दय। निर्दय जो शब्द देखिए लिख करके आ जाता है ऑप्शन में, निर्दय, निर्दयी, तो निर्दय शब्द सही है, शुद्ध जो है वो निर्दय है। ठीक है, फिर देखिए पक्षीगण। पक्षी में छोटी ई की मात्रा है। विद्यार्थीगण, इसमें भी देखिए विद्यार्थी में क्या स्पेलिंग मिस्टेक रहती है? ऑप्शन में रहता है विद्यार्थी, जिसमें बड़ी की मात्रा वो भी आ जाता है, तो वहां लगता है कि वो सही होगा, लेकिन नहीं, ये स्पेलिंग सही है, विद्यार्थी गढ़। ओके, फिर देखिए प्राणी वृंद। ये देखिए बिंदी है यहाँ पे। ठीक है, प्राणी वृंद, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है। ये देखिए दिव्य रात्र। ये समाज संबंधी अशुद्धियां हैं। बोलने में क्या आता है? दिव्य रात्रि, लेकिन सही स्पेलिंग, सही इसकी वर्तनी क्या है? दिवा रात्र। दिवा रात्र, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए अत्यधिक। अत्यधिक बोलने में लगता है कि अत्यधिक सही होगा, लेकिन नहीं, क्या स्पेलिंग सही है? यहाँ में कोई मात्रा नहीं है, अत्यधिक, ये शुद्ध वर्तनी है इसकी, अत्यधिक। ओके, फिर ये देखिए ये तो बहुत कंफ्यूज करने वाली स्पेलिंग है, क्योंकि हम जो इसको बोलते हैं तो हमें लगता है ये रॉन्ग है। लब्ध प्रतिष्ठित बोलते हैं हम लोग ना, लेकिन नहीं, इसकी स्पेलिंग क्या है? लब्ध प्रतिष्ठ, ये सही है, प्रतिष्ठित नहीं है, लब्ध प्रतिष्ठ, यहीं पे खत्म हो जा रही है। ये इसकी शुद्ध वर्तनी, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वाला शब्द देखिए, ये देखने में लगता है कि शायद ये गलत है, लेकिन नहीं, विष्णु, ये दो ऐसे जो है ना, ये तो अड़ा पूरा है, ये आधा वाला लगेगा इसमें। ठीक है, ये वाला शब्द सही है। वांग में देखिए ये शब्द, ये भी बहुत आता है और ये भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये स्पेलिंग इसकी सही है, डा है, इसके नीचे हलंत है, यहाँ पे देखिए बिंदी भी है। ठीक है, वांग में। ओके, ये देखिए द्वंद्व। ये शब्द भी कंफ्यूज करता है कि एक में होगा, एक ही में इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, दोनों में वाह है। द्वंद्व में दोनों में वाह है। ठीक है, दोनों दा पर, और यहाँ पे बिंदी है। फिर देखिए ग्रहित। ग्रहित लगता है हमें कि वो ऐसा वाला जो लगता है ना नीचे री, वो होगा, लेकिन नहीं, इसमें ये वाला रा है। ग्रहित की स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा कि हमें लगता है कि ये सही होगा गा में, लेकिन नहीं, ये सही है, ग्रहित। ओके, फिर ये देखिए आह्वान। इसकी स्पेलिंग भी जो लिखी होती है वो ये वाली सही है, जो हा के अंदर वा बना हुआ है। क्लियर है आपको? ये वाली स्पेलिंग सही है। आइए और देखते हैं। अब ये देखिए हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं। जैसे जो भाग्यवान लिखते हैं उसमें हलंत नीचे ना में लगता है। ठीक है, विधिवत में भी हलंत लगेगा, श्रीमान में हलंत लगेगा। देखिए ऐसे हम लोग जब लिखते हैं इसको हिंदी में तो नहीं लगाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का होगा तो वहां पे आपको यही वाले टिक करने हैं। साक्षात का देख लिया आपने, हलंत लगा हुआ है। भविष्यत में लगेगा, बुद्धिमान में लगेगा। ये देखिए यावत जीवन, इसकी स्पेलिंग में डबल जा है, ये पूरा पूरा जा है, शायद आप गलत ना समझेगा, ये पूरा जा है। ठीक है, पूरा पूरा जा हुआ है, ये देखिए। ओके, ये मेरा सही से चल भी नहीं रहा। फिर ये देखिए जागृत अवस्था। जागृतावस्था है,
इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ ता में आ की मात्रा है, देख रहे हैं आप, जागृतावस्था, ठीक है, जागृतावस्था। चक्षु रोग, देखिए बोलने में लग रहा होगा कि छा में छोटी की मात्रा होगी, बोल के देखिए आप, चक्षु रोग आ रही ना, लेकिन नहीं, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है। देखिए बहुत सारी स्पेलिंग ऐसी है, हम लोग इसलिए रॉन्ग कर देते हैं कि जब हम बोलते हैं ना, तो हमें जो हम बोल रहे होते हैं, जो मात्राएं लगती हैं, हम वही लगाते हैं। यही ध्यान देना है। जब भी आप शुद्धि वर्तनी पढ़िएगा तो आप देखिएगा, पहले आप शब्द को छुपा लीजिएगा और आप खुद से उसको बोलिएगा और देखिएगा कि इसमें ये स्पेलिंग, मतलब इस स्पेलिंग में ये मात्रा होगी, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो वो रॉन्ग होती है, ठीक है। फिर ये देखिए, जैसे हम बोलते हैं नभमंडल, बोलते हैं नभोमंडल, कहाँ बोलते हैं, नभमंडल ही बोलते हैं, लेकिन इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, नभोमंडल। ओके, फिर देखिए, ये देखिए पुनरा, हम लोग पुनरा बोलते हैं, पुनरा, लेकिन ये पुनरा नहीं आएगा, इसमें बड़े आ की मात्रा नहीं आएगा, यहाँ पे पुनर्भिन्न है, ठीक है। साधुवाद, देखिए इसको भी लगता है बोलने में कि धा में बड़े की मात्रा होगी, लेकिन नहीं, साधुवाद है। ओके, ये स्पेलिंग देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बोलते हैं इसको सादृश्य, दृश्य बोलते हैं, लगता है कि यहाँ पे या होगा, लेकिन नहीं, सादृश्य की ये स्पेलिंग सही है, यही शुद्ध है। इसको ध्यान से देखिए और माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, सादृश्य, ये आता भी क्वेश्चन बहुत है। अब ये देखिए भागीरथी, भागीरथी, इसमें ऑप्शन में होगा भगीरथ भी होगा, भगीरथी भी होगा, लेकिन याद रखिएगा भागीरथी में क्या है, इसमें वाली, इसमें जो भगीरथ है ना, राजा भगीरथ वाली जो है, वो भगीरथ वो हैं, लेकिन ये भागीरथी हैं। फिर ये देखिए पृथक, पृथक की स्पेलिंग में भी ध्यान दीजिएगा, का में हलंत है, ठीक है। गरिष्ठ, देखिए यहाँ मैंने इकट्ठे लिख दिए, गरिष्ठ हो गया, घनिष्ठ हो गया, कनिष्ठ हो गया, इन सब में लास्ट में ठा है, लेकिन अनिष्ठ में नहीं है। अनिष्ठ क्या है, अनिष्ट, इसमें टा है, कनिष्ठ में ठा है, घनिष्ठ में ठा है और गरिष्ठ में, ठीक है, लेकिन अनिष्ठ में टा है। देखिए मैंने मोस्टली आपको सारे जो हैं ये बता ही दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा और देखूंगी कि हम देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कितना सीख लिया और कितनों के हम आंसर कर पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।